हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डीएफएस सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम बीएफएस कंप्लीट कर चुके थे। डीएफएस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस इज़ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। दोनों ही ग्राफ में ट्रैवर्सिंग के तरीके होते हैं, दो टेक्निक्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डीएफएस में क्या है कि इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा स्टैक। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो स्टैक होगा, स्टैक नाम है उसका। तो ये वर्क कैसे करेगा देख लेते हैं। इसमें भी सेम बीएफएस जैसा ही है, जो मर्जी होगी वो नोड हम चुनेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है ऑब्वियसली वही वाला नोड चुनेंगे। जैसे इसमें मेरा मन है मैं 0 चुनूँ, तो 0 को चुनकर मैं स्टैक के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ओके। अगर 0 को मैं यहाँ डालता हूँ, एक मिनट। अच्छा, 0 को इसमें डाल दिया। 0 को डालने के बाद सीधा रिजल्ट में 0 लिख देंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम बीएफएस किया करते थे तो जो ग्राफ हमारा गिवन होता था उसका जो नोड हम क्यू में इंसर्ट करते थे, पहले एनक्यू करते थे, तो उसके नेबर जो नोड्स होते थे उनको भी साथ के साथ ही डाल दिया करते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक नोड चुनेंगे, उस नोड का कोई भी एक नेबर नोड चुनेंगे। एक मिनट, पहले मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ, आसानी रहेगी। ये 0। अच्छा, यहाँ पर 0 आ गया। अब इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर सिर्फ एक नोड चुनेंगे। 0 के पहले नोड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है और 3 है ना। तो 1, 2 या 3 में से कोई भी एक चुन लेंगे। अच्छा, जब अगर यहाँ पर, एक मिनट रुको, 0 डाल दिया ना, तो 0 को यहाँ पर एक बार कट लगा देते हैं ताकि दिमाग में रहे कि क्या क्या हमने स्टैक में डाल दिया है। ठीक, अच्छा। अब 0 का कोई एक नोड चुनेंगे। जैसे मैं 1 चुनता हूँ, चलो 1 चुनते हैं। 1 को उठाकर स्टैक में डाल दिया। स्टैक में डाल दिया, इधर मैंने फिर 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिखा। अब रिजल्ट में भी 1 जाएगा, रिजल्ट में 1 लिख दिया। ठीक, वेरी सिंपल। अब 1 को भी ऐसे ही कट लगा दिया। अच्छा, एक बार मैं ये एरोज इरेज कर देता हूँ ना। चलो, ये हो गया। एक बार 0 से हम कहाँ गए, 1 गए, है ना। अब बारी है 1 की। तो 1 में देखो, 1 में क्या क्या हमारे नेबर नोड्स हैं। 0 है, 2 है, 4 है और 6 है ना। लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सा नॉट विजिटेड वाला नोड्स हैं, उनको ही हम स्टैक में डालेंगे। जो विजिट कर चुके हैं उनको डालने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर हम चलो डालते हैं 2 को। ठीक है, 2 पर जंप किया, 2 को यहाँ से हटाया, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, रिजल्ट में भी 2 डाल दिया। क्यों? क्योंकि हम 2 को ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब 2 के नेबर नोड्स देखो। 2 के नेबरिंग नोड्स में आते हैं 0, 1, 3 और 4, है ना। देखो 0, 1, 4 और 3। अच्छा, अब 0 और 1 को हम ट्रैवर्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको नहीं छेड़ेंगे। तो अब हम चलो मान लेते हैं, चलो 4 चलते हैं। 4 पर गए, यहाँ पर 4 लिखा। चलो, फोर। ठीक है, यहाँ से 4 को कट लगा दिया। ठीक है, अच्छा सा कट लगाते हैं यार। यहाँ से कट लगाया। अब 4 से देखो, 4 के अभी ऊपर वाले सारे नोड्स ट्रैवल कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 बचा है। तो अब 5 को इंसर्ट करते हैं। हम कहाँ गए? 5 पर। चलो, 5 पर गए, स्टैक में 5 लिखा,
ग्राफ से 5 को काट दिया। अब बचा है 5 के पास, देखो 5 के जो नोड्स हैं वो 6 है, 5 6 है, 4 है और 3 है ना। तो अब चलो 3 पर चलते हैं, 3 पर गए। अच्छा, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखो ज़रा 3 के नोड्स देखो, 3 के नेबर नोड्स ऑब्वियसली 0 है, 2 है, 4 नहीं है सॉरी, 5 है ना। अब ये तीनों ही ट्रैवर्स कर चुके हैं। अरे ये तो भूल ही गए, तो एक बार ज़रा रिजल्ट में भी लिख देते हैं सेम सीरीज़ 0 4 5 3 है ना। चलो ये लिख दिया, रिजल्ट में सेम यही सीरीज़ आ जाएगी। ये भूलना नहीं, ये दिमाग में रखना है, रिजल्ट में भी लिखते जाना है, ठीक है। गंदी आदतें नहीं सीखनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 के कोई भी नोड्स बाकी नहीं रहे है ना, मतलब अब सारे के सारे 3 के जो नोड्स हैं वो विजिट किए जा चुके हैं। अब क्योंकि 3 के सारे ही विजिट किए जा चुके हैं तो अब हम बैक ट्रैकिंग लगाएंगे। देखो ये चीज़ बैक ट्रैकिंग जो थी वो BFS में नहीं थी है ना, ये सिर्फ DFS में है, इसीलिए हमने स्टैक का यूज़ किया है। स्टैक में क्या है कि बैक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है। कैसे कि अगर हम इधर से देखो पॉप आउट करेंगे तो हमें सीधा वही वाली चीज़ मिलेगी जो हमने पहले इससे पहले एक्सेस की थी। फॉर एग्जांपल 3 से पहले हमने 5 एक्सेस किया था, तो 3 को हटाओगे तो सीधा हमें 5 मिलेगा टॉप मोस्ट पर ना। तो अब चलो बैक ट्रैकिंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से 3 को हटा दो, ठीक है, हटा दिया। अब 3 से बैक ट्रैकिंग हो रही है। मैं यहाँ पर ये वाला एरो ले लेता हूँ और कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलो ये रखते हैं। अब 3 से बैक ट्रैकिंग हो रही है, तो 3 से कहाँ गए, 5 पर। 3 से 5 पर गए, क्यों गए देखो ध्यान से, क्योंकि 3 का कोई भी नोड जो है ऐसा नहीं था जो स्टैक में नहीं गया हो, ठीक है। अब 5 पर गए 3 से, अब 5 के लिए चेक करो, 5 का कोई नोड बाकी है ऐसा। 4 हो चुका है, 3 हो चुका है, 6 बाकी है ना। 6 बाकी है तो 6 को यहाँ लिख दो। 6 डला है यहाँ पर, तो रिजल्ट में भी 6 को इंसर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि 6 को हमने ट्रैवर्स कर लिया। अच्छा 6 को ट्रैवर्स कर लिया है तो इसको भी यहाँ से कट लगा देंगे है ना। ये भी कट गया। अच्छा चलो ये कट गया, बहुत बढ़िया। अब ज़रा देखो, अब हमने क्या किया, 5 से हम 6 पर गए थे है ना, तो 6 को हमने ट्रैवर्स कर लिया। अच्छा 6 को ट्रैवर्स कर लिया, ये क्या कर दिया मैंने, दिमाग से उतर गया था, एरो वाला मार्कर चुन रखा मैंने। 6 पर गए, 6 को ट्रैवर्स कर लिया। अब 6 को ट्रैवर्स कर लिया तो अब देखो 6 के भी कोई भी ऐसे नोड्स नहीं बचे हैं जो कि हमने ट्रैवर्स ना किया हो है ना। तो अब जो नहीं बचे हैं ना ऐसे नोड्स, तो अब 6 के साथ फिर से वही बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। 6 को पॉप आउट कर लो, 6 को हटाया। अब 6 को हटाया तो 6 से कहाँ से आए थे, 5 से आए थे, 5 पर आ गए। अब 5 के फिर से चेक करो, 5 के सारे नोड्स फुलफिल्ड हैं, तो यहाँ से 5 को हटाओ और 5 से फिर से बैक ट्रैकिंग करते हुए पीछे जाओ। पीछे कहाँ, 4 पर, ये रहा 4 है ना। अच्छा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से नोड पर जाना है, वो हम स्टैक से डिसाइड करेंगे। स्टैक पर जो नोड आया जा रहा है उसको हम डायरेक्ट बैक ट्रैकिंग से एक्सेस करेंगे। ओके अब जैसे 4 पर गए, 4 का कोई नोड बाकी है, नहीं बाकी है, क्योंकि हम सारे के सारे ट्रैवर्स कर चुके हैं ना। देखो क्या क्या 4 के हैं, कौन से, ये 2 है, ये 1 है और ये 5 है। बड़ा होच पोच सा हो गया नहीं, देखो हाँ, तो 4 के हैं कौन से, 5 है, 2 है और 1 है ना। अब सारे के सारे विजिटेड है तो 4 को हटाओ यहाँ से। अच्छा 4 को हटाया, अब कहाँ पर जाएंगे, 2 पर। क्यों, 2 यहाँ पर स्टैक पर आ रहा है ना। तो अब 2 कहाँ है, यहाँ, ये रहा, ठीक है, 2 पर आ गए। अब 2 के देखो, 2 के कौन से नोड्स हैं, 0 1 और 1 3 और 4, चारों ही विजिटेड है, तो 2 को भी हटा दो। अब किसकी बारी, 1 की बारी, 1 की बारी, तो चलो 1 पर फिर से चेक करो,
एक के कौन कौन से नोड्स है, 0 है, 6 है, 4 है और 2 है, सारे के सारे विजिटेड हैं और रिजल्ट में भी है ना। तो रिजल्ट में है तो इसको भी हटाओ, 1 को भी। अब 1 से कहाँ, 0 पर, 0 ये रहा, 0 के सभी रूट्स जो 0 के जो सभी के सभी नेबर नोड्स हैं वो सारे विजिटेड हैं, तो अब 0 को भी यहाँ से हटा दो। अच्छा, हमें चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि स्टैक एम्प्टी हुआ कि नहीं हुआ। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट तैयार है, और यदि नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं बैक ट्रैकिंग की फिर से ज़रूरत है और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता था जिसमें हम सारे के सारे विजिट कर सकते थे बिना बैक ट्रैकिंग के, जैसे 0, 1, 6, 5, 4, 2 एंड 3, है ना, कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको ऐसा करके दिखाया कि मुझे बैक ट्रैकिंग भी आपको दिखानी थी, तो बैक ट्रैकिंग भी दिखा दी, रिजल्ट भी मिल गया। रिजल्ट हमारा ये रहा, ये हमारा रिजल्ट है। देख सकते हैं सारा का सारा ग्राफ जो है वो ट्रैवर्स किया जा चुका है ना। तो पूरा DFS सिर्फ इसका है, बस BFS से कैसे अलग है कि इसमें हम स्टैक यूज़ करते हैं और बैक ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। ओके, सो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।